डियर स्टूडेंट, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सेलरेशन समझा था। इस क्लास में हम समझेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन कितने हैं और उसको कैसे डिराइव किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जनरली क्या है? The first equation of motion relates an object's velocity to its acceleration and the time when acceleration is uniform. जब acceleration यूनिफॉर्म हो तो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन में क्या संबंध होता है उसको हम समझेंगे। मतलब एक बार फिर से बताते हैं। चलिए देखिए, पिछले क्लास में जैसे हम लोग पढ़े थे कि मान लिया जाएगा कोई एक ऑब्जेक्ट जिसका इनिशियल स्पीड u मीटर पर सेकेंड है, u मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही है। आफ्टर t सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो e बराबर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन बराबर v माइनस u बाई टी, जहाँ v को क्या कहते हैं? v को कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, u को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी और t को क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इसका डेरिवेशन बस इसी से हो जाएगा, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। a बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू हो जाएगा, और जब v निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए टी प्लस यू बराबर v, इसलिए v बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी, जो कि क्या है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, तो जनरली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से मिल जाता है। चलिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। तो द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द डिस्टेंस मीन्स डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होता है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ एच स्क्वायर। चलिए इसको कैसे हम प्राप्त करेंगे, मतलब कैसे डिराइव करेंगे देखते हैं। तो हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, एक और एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है वी ए वी बराबर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बाई 2। चलिए अब इन दोनों इक्वेशन से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी एस बाई टी के भी बराबर है और वी यू प्लस वी बाई टू के भी बराबर है। मतलब कि ये दोनों आपस में क्या हुए? बराबर हुए। मतलब कि एस बाई टी बराबर हुआ यू प्लस वी बाई टू के। ठीक है, और पहले इक्वेशन से हमें मिला था क्या? वी बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, तो इस वी के जगह पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे, यू को यू छोड़ देंगे, वी की जगह पर रखेंगे यू प्लस ए टी बाई टू। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। एस बाई टी इक्वल टू टू यू प्लस ए टी बाई टू। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? इसको बाई पार्ट कर देंगे। एस बाई टी इक्वल टू यू बाई टू प्लस ए टी बाई टू। ठीक है, देखिए यहाँ हम क्या किए इसको समझाते हैं। मान लीजिए हम किसी फ्रैक्शन को जोड़ते हैं। ठीक है, 3/4 हो गया और 5/4 हो गया, तो हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। 4 का एलसीएम 4 हो गया, तो 4 एकम 4, यहाँ 3 और यहाँ 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ से यहाँ एक स्टेप पीछे आए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? इतना बाई 2 फिर 80/2, वहीं से हम एक स्टेप पीछे आए हैं तो उसको लिख दिए एक स्टेप पीछे आके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एस बाई टी इक्वल टू, ये 2 से 2 चला गया, मतलब यू
प्लस AT/2, ठीक है। इसलिए जब S निकालने चलेंगे S इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, ये T इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो U में T से मल्टीप्लाई होगा तो UT प्लस AT/2 में T से फिर मल्टीप्लाई होगा तो AT स्क्वायर हो जाएगा। तो S बराबर क्या मिला हमें, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जहाँ S क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट्स द फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। मतलब कि भी का, यू का, ए और एस का हम क्या देखेंगे, रिलेशन क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो दूसरा मोशन का मतलब कि जो इक्वेशन है और तीसरा इक्वेशन है उसका डेरिवेशन लगभग एक जगह से ही स्टार्ट होता है। जैसे कि दूसरे में हम देखे थे कि भी बराबर क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। और दूसरा देखे थे कि एवरेज वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बाय 2, ठीक है। इसमें भी सेम चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। S/T इक्वल टू U प्लस V/2, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें देखा जाए तो U है, V है, A है, S है, यानी कि T नहीं है। तो T का वैल्यू कहाँ से हम प्राप्त करेंगे, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से। चलिए पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से देखते हैं। तो उसमें था V बराबर U प्लस AT, ठीक है। तो हम जब AT निकालेंगे, AT बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस U। तो जब T निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V माइनस U/A, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ T का वैल्यू पुटअप करेंगे तो S/V माइनस U/A, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, V प्लस U, चाहे वही U प्लस V/2। तो चलिए यहाँ पे मान लिया जाए 1 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या लिखेंगे, देखिए चलिए अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो S बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस U/A मल्टीप्लाई बाई V प्लस U/2। दोनों को गुना करेंगे तो A माइनस B प्लस B, यानी कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब भाई नीचे हो जाएगा 2A, और यहाँ S मान लीजिए यहाँ 1 हिडन है, छिपा हुआ है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AS बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ठीक है। और 2AS प्लस U स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर। इसलिए V स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। चलिए तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।